अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज फिर हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं टॉरस के हवाले से कि इनके लिए अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है, अप्रैल 2026 इनके लिए कैसा रहेगा। तो यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले इनके लिए ये मंथ वैसे तो बहुत ज़्यादा अच्छा ही रहने वाला है, लेकिन इसमें ज़्यादातर इनको पेशेंस के साथ चलना है और प्लानिंग के साथ चलना है। ये महीना ज़्यादातर आपके प्लानिंग्स का और पेशेंस के साथ चलने का होने वाला है। दूसरी एक चीज़, इस महीने में कामयाबियाँ तो बहुत हैं आपके लिए, लेकिन उसके लिए एक शर्त यही होगी कि आपको मेहनत करनी है। मेहनत आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको रिजल्ट्स भी बेहतर मिलेंगे। खास तौर पर यहाँ पर आपके लिए काम के हवाले से भी चीजें बहुत ज्यादा बेहतर हो रही हैं। काम में लेकिन कुछ हद तक दबाव आपको फील हो सकता है, दबाव महसूस होगा, काम का प्रेशर ज्यादातर हो सकता है। इसीलिए आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादातर आप अपने आप को रिलैक्स रखें और ज़्यादातर काम का प्रेशर खुद पर ना लें, क्योंकि इससे फिर आप बहुत ही जल्दी थक जाएंगे और काम फिर आगे आपसे नहीं होगा ज़्यादा। तो इसीलिए आपने जितना हो सके आपने कोशिश करना है कि अपने आप को रिलैक्स रखें। और दूसरा, यहाँ पर आपके वर्क प्लेस पर या फिर आपके कहीं पर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर सोशल कनेक्शंस भी बन रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा इसमें ये है कि रिलेशंस लोगों से बहुत ज़्यादा बनेंगे और ख़ास तौर पर उनसे फ़ायदे भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ख़ास तौर पर काम के हवाले से, अगर काम में आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो बहुत ही ज़्यादा जल्द सही हो जाएगी। बस ये करना है कि वर्क प्लेस पर आपने किसी से भी बहसबाजी करने से बचना है, बहस नहीं करनी, किसी से झगड़ा नहीं करना, बिला वजह किसी से उलझना नहीं है। तो आपके लिए यहाँ पर मामला बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। फर्स्ट हाफ में बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, मामला बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। बाकी ये है कि आपके मुखालिफिन के हवाले से भी आपको कुछ यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल सकती हैं कि वो आपके हवाले से कुछ यहाँ पर आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो उसमें भी ये होगा कि आप ज़्यादा जितना भी आप अपने काम पर तवज्जो देंगे उतना ही ज़्यादा आपके मुखालिफिन आपसे ये है कि ज़्यादा वो आपसे नहीं उलझेंगे, आपके खिलाफ चीज़ें नहीं करेंगे जितना ज़्यादा आप अपने काम पर तवज्जो देंगे। अगर आप अपने काम से इधर उधर की चीज़ों में लग गए तो फिर ये है कि आपका फिर काम में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मसले मसाइल आ सकते हैं। और अगर आप अपने काम में बहुत ज़्यादा अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी ये वक्त बहुत ज़्यादा अच्छा है। बस मेहनत आपने अपनी जारी रखनी है, तवज्जो के साथ चलना है, तो आपके यहाँ पर मामलात महीने के एंड तक इंशाल्लाह आपकी पोजीशन भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। ये महीना ख़ास तौर पर अथॉरिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, पॉलिटिशियंस के लिए भी ये महीना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ख़ास तौर पर जो लोग इस वक्त किसी गवर्नमेंट वगैरह के अगर काम में वो इस वक्त मुलव्विस हैं और जिनसे मतलब बहुत ज़्यादा किसी बड़े ओहदे पर वो जाना चाहते हैं, चाहे वो कोई ऑफिसर बनना चाह रहे हैं, किसी बहुत बड़े ओहदे पर वो पोजीशन लेना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वक्त बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सन से हम बहुत ही बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ देखते हैं। तो इसीलिए ये वक्त बहुत ज़्यादा अच्छा है अगर आप किसी ऐसी पोजीशन पर जाना चाहें तो। बाकी ये है कि कुछ यहाँ पर चीज़ें हैं तो आप वो फॉलो करते रहें तो आपके लिए इंशाल्लाह ये महीना बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। आखिर में मैं रेमेडीज़ का भी जिक्र करूँगी, वो भी आप करें तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगी। बात करें अगर हम इनके रिलेशनशिप्स के हवाले से, तो यहाँ पर ख़ास तौर पर रिलेशंस में बहुत ज़्यादा यहाँ पर एवरेज ही रहने वाला है, कुछ ज़्यादा बेहतर है और ना ही कुछ ज़्यादा ख़राब है, बस एवरेज ही रहेगा। यानी कि रिलेशंस तो बनेंगे इस महीने में, लेकिन ये है कि ज़्यादातर चांसेस यहाँ पर नेगेटिव रिलेशंस का है। नेगेटिव रिलेशंस यहाँ पर ज़्यादा बन सकते हैं और ऑब्वियसली यहाँ पर सन की वजह से फिर ईगो के मामला ज़्यादा आ सकते हैं, स्पाउस के साथ इगोइस्टिक बिहेवियर हो सकता है, सख्त किस्म का मिजाज हो सकता है। तो आपने इन सब चीज़ों से बचना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको नुकसान की तरफ ज़्यादा ले जाएंगी। मैरिड लोगों के लिए ये है कि जिनकी शादी को अभी 2 से 3 साल हो चुके हैं उनके लिए वैसे तो ये महीना बहुत ज़्यादा अच्छा जाने वाला है, लेकिन कुछ हवाले से कुछ मसले मसाइल भी हैं, कुछ एहतियात भी करनी होगी आपको।
तो आपने कोशिश करनी है कि जितना हो सके आप अपने स्पाउस के साथ अपना इखलाक अच्छा रखें, उनके साथ ताल्लुक अच्छा रखें, उनसे मोहब्बत से बात करें और जितना हो सके आप अपने रिश्ते को मजबूत करें, क्योंकि इस महीने में बहुत सी आपके रिश्ते में ठोकरें लगने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसलिए एक तरह से ये आपका टेस्ट लेगा, ये महीना आपके पेशेंस का टेस्ट होगा। इसलिए आपने जितना आप यहाँ पर सब्र के साथ चल सकते हैं आप उतना चलें, तो इंशाल्लाह आगे आप खुद देखेंगे कि आपके लिए मामलात बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। बाकी सिंगल लोगों के लिए भी ये है कि उनके लिए भी कुछ कनेक्शन यहाँ पर बन सकते हैं, किसी नए पर्सन के साथ कांटेक्ट हो सकता है। और रिलेशनशिप में जो इस वक्त लोग हैं उनके लिए ये है कि किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, कोई आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ सकता है। इसलिए आपने बहुत ज्यादा यहाँ पर एहतियात के साथ चलना है। अपने स्पाउस के साथ अपना ज्यादा से ज्यादा आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करें तो बेहतर रहेगा, ताकि किसी और की नौबत यहाँ पर ना आए। बात करें यहाँ पर हेल्थ के हवाले से, तो ओवरऑल तो हेल्थ भी यहाँ पर बेहतरीन ही है, लेकिन छोटी मोटी यहाँ पर बीमारी आते हैं। कुछ बड़ी बीमारी नहीं है, यहाँ पर छोटे मोटे इश्यूज जैसे रहते हैं डेली मर्रा की जिंदगी में। कुछ थकन वगैरह महसूस हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि काम का प्रेशर ज्यादा रहेगा इस महीने में, तो इसीलिए थकन वगैरह महसूस हो सकती है। कुछ वीकनेस भी आ सकती है बॉडी में, और यही एक वजह है। और नींद भी खास तौर पर डिस्टर्ब रहेगी। और हेल्थ के हवाले से ये है कि सर में दर्द भी हल्का हल्का रह सकता है। ये छोटे मोटे इश्यूज आ सकते हैं आपके हेल्थ के हवाले से। तो आपने कोशिश करना है कि आप डेली बेसिस पे आप लाइट्स यहाँ पर एक्सरसाइज या फिर वॉक करें। और दूसरी एक चीज, अगर आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा अच्छा है। बाकी अगर आप वॉक वगैरह करें, मेडिटेशन करें तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट रहेगा। ये आपको अंदर से रिलैक्स कर देगा। बाकी आपने गुस्से को अपने ऊपर हैवी नहीं होने देना। जिनको बहुत ज्यादा गुस्से का मसला है ना, कि उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, वो कंट्रोल नहीं कर पाते, तो इनके लिए ये बहुत ही ज्यादा बेस्ट है कि वो डेली बेसिस पे वॉक करें, अपने मेडिटेशन करें। तो देखिएगा कि उनका गुस्सा दिन ब दिन कम होता जाएगा और वो खुद ही यहाँ पर कंट्रोल कर पाएंगे अपने गुस्से को। स्टूडेंट्स के लिए भी ये है कि ये महीना थोड़ा एवरेज ही रहने वाला है। स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि आपके यहाँ पर एग्जाम्स भी आ रहे हैं, तो मुसलसल आपने मेहनत अपनी कंटिन्यू करनी है और अपने पढ़ाई पर आपने खास तवज्जो देनी है। और यहाँ पर ध्यान आपका इधर उधर की चीजों में लग सकता है, तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा आप अपनी पढ़ाई की तरफ फोकस करें, तो बहुत ज्यादा आपके रिजल्ट्स भी यहाँ पर अच्छे आने के चांसेस हैं। खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अक्सर एग्जाम्स में अच्छी पोजीशन नहीं ला पाते, तो उनके लिए ये चीज है कि वो जितना ज्यादा तवज्जो के साथ अपना काम करेंगे, जितना ज्यादा आप मेहनत करेंगे अपनी स्टडीज को लेकर, उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर कोशिश करें, अगर हो सके तो आप कंबाइन स्टडीज ज्यादातर करें। कंबाइन स्टडीज आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होंगी। अब बात करते हैं खानदानी मामलात के हवाले से, तो इस महीने में खानदानी मामलात भी बहुत ज्यादा बेहतर ही रहेंगे, लेकिन ये है कि शुरुआत में चीजें अच्छी रहेंगी, आपस में मेल जोल ज्यादा रहेगा, मोहब्बत भी आपस में रहेगी और आपस में एक जो भरोसा होता है वो भी आपका रहेगा। लेकिन एक यहाँ पर चीज ये है कि 16 यहाँ पर अप्रैल के बाद चीजें कुछ जरा यहाँ पर मिली जुली हो सकती हैं, यानी कि इख्तलाफात कुछ आ सकते हैं आपस में। और ज्यादातर यहाँ पर जो रीजन होने वाला है वो है रिश्तों के हवाले से, यानी कि अभी खानदान में अक्सर ये चीजें होती हैं कि आपने किसी से भी यहाँ पर रिश्ता जोड़ना है और वहां से इनकार हो जाता है या फिर उनको समझ नहीं आती, तो फिर आपस में इस तरह से बहुत से मसले मसाइल भी आ जाते हैं आपस में खानदान में। तो ये भी चीजें इस महीने में ज्यादा होने के चांसेस हैं। तो ये रहेगा कि आपने जरा यहाँ पर अपने खानदान से बिल्कुल ही
परे नहीं हो जाना, वहां से आपने बिल्कुल ही हट नहीं जाना। लेकिन एक चीज आपने जो करनी है वो ये है कि आप उन पर ज्यादा भरोसा भी ना करें, ज्यादा उनके साथ मेल जोल भी यहाँ पर इस महीने में थोड़ा कम रखिएगा, यही आपके लिए बेहतर रहेगा। बाकी ये है कि यहाँ पर आपने अपनों के साथ जो एक भरोसा होता है वो आपने कायम रखना है, उनसे आपने बिल्कुल बदजन नहीं हो जाना, आपने उनके साथ अपने मामलात अच्छे रखने हैं। तो इंशाल्लाह महीने के एंड तक चीजें बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएंगी, जितने भी इख्तलाफात हैं वो सारे कम हो जाएंगे। अब हमारे सबसे इम्पोर्टेंट चीज रेमेडीज की तरफ हम बढ़ेंगे, जो कि इस महीने में बहुत ज्यादा आपके लिए अच्छी होने वाली हैं। तो इस महीने में जो आपके लिए रेमेडीज होने जा रही हैं वो ये है कि आपने खास तौर पर संडे वाले दिन, संडे का ये अच्छा दिन है, लकी डे है सन के लिए भी, तो आपने ये करना है कि संडे वाले दिन ज्यादा से ज्यादा आप वाइट चीजों का सदका दें। वाइट कोई से भी आप दे सकते हैं, चाहे वो मीठी हो गई या फिर चावल हो गए, यहाँ पर आटा हो गया, आप इन चीजों का सदका दें। दूसरा एक चीज हो गई यहाँ पर वो ये है कि गोश्त का भी आप सदका दें, खुद पर से गोश्त भी आप डोनेट कर दें किसी जरूरतमंद को, तो वो भी बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। और दूसरी एक चीज जो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, आप जितना हो सके इस महीने में सूरह बकरा की तिलावत करें, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगी, आपके घर में बरकत का भी काम करेगी और खुशहाली भी इंशाल्लाह लाएगी। तो इसका आपने ख्याल रखना है। दूसरी एक चीज यहाँ पर जैसे कि मैं आपको पहले भी बताया है कि अपनी डाइट का आपने ख्याल रखना है, फ्रेश फूड ज्यादा यूज करना है, जितना हो सके वेजिटेबल्स का आप ज्यादा इस्तेमाल करें, वो बेहतर रहेगी। फास्ट फूड से थोड़ा आपने बचना है, जितना ज्यादा आप फास्ट फूड कम खाएंगे, जंक फूड से आपने यहाँ पर थोड़ा एहतियात करनी है। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।